बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5। दिस इज अबाउट रिलेशंस। अब हमने कुछ हिस्सा सेट थ्योरी का कंसल्ट किया जो इसके बेसिक लेक्चर गुजरे, उसके बाद कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, और अब कंटिन्यूड लेक्चर्स में ये बेस्ट होगा इस जगह पे अबाउट रिलेशंस एंड इट्स टाइप्स। तो जो टर्म रिलेशन है इसका यूज डेटाबेस में बहुत हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ज़ाहिर है आजकल की ज़रूरत। तो इस वक्त हमें इनके यूज पर नहीं पहुंचना, फिलहाल हमें मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के साथ डिस्कशन करनी है। एक रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखिए डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, सबसेट ऑफ द Cartesian product is called a relation. Is called a relation. तो यहाँ पर जो अंडर डिस्कशन चीजें हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक सबसेट। ये देखिए डेफिनेशन क्या कही, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर इन्वॉल्व कौन कौन सी चीजें हुई? सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले सबसेट को ही देखें जो क्लास 3-4 से चलता आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पता है, यूज इसका भी देख लें। ऐसे एक सेट है 1 2 3 3 एलिमेंट्स, उसके सबसेट्स। एक वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है यानी कि एम्प्टी, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 3, उसके बाद पेयर पेयर 2 2 मिला के लिख लिए, उसके बाद 3 3 मिला के लिख लिए, यानी कि ये एक वे हो गया सबसेट्स लिखने का। सो ऑल सबसेट्स हो गए 8। अगर बेसिक सेट में एलिमेंट की तादाद 3 है, तादाद 3 है, तो टोटल सबसेट्स की तादाद आपके पास हो गई है 8। और ये रहा फार्मूला, अगर सेट में एलिमेंट की तादाद n हो तो उसके सबसेट की तादाद 2 की पावर n। जैसा कि इस जगह पर अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं तो इट्स 8। चले इधर लिख लें बेशक 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये एलिमेंट की तादाद 3 है। ये तो तादाद फाइंड आउट करने का फार्मूला था, फ्यूचर में याद रखिएगा इसका यूज क्या आएगा। हाँ जी, सबसेट की बात बस इस हद तक खत्म हुई, क्योंकि बाकी तो प्रॉपर इम्प्रॉपर वो हमें किसी और जगह डिस्कस करने हैं। फिलहाल जस्ट सबसेट टोटल चाहिए, वो आपके सामने आ चुके। उसके बाद अगली टर्म आ रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रॉस से डिनोट किया जाता है। एक वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है बिटवीन वेक्टर्स। ये वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना, क्योंकि उस क्रॉस की दोनों साइडों पर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ वेक्टर्स नहीं है, यहाँ सेट्स हैं, इसलिए ये वो वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। सो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए जी, ये दो सेट 1 2 3 अल्फा और बीटा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे? इसका 1 इसका अल्फा एक पेयर, इसका 1 उसका बीटा, फिर इसका 1 इसका अल्फा, इसका 1 इसका बीटा, उसका 2 उसका अल्फा, उसका 2 उसका बीटा, 3 और अल्फा 3 और बीटा। एक उसमें से ले लिया, एक उसमें से ले लिया, और ये पेयर बनाते हुए जिस वक्त हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन देख लें हमारी जान नहीं छोड़ रही कहीं भी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब शॉर्टली किसी सेट को लिखना है तो वो बेस्ट वे है। ये देखिए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इस तरह के दो दो एलिमेंट का ग्रुप। ऑर्डर्ड उसको बोलते हैं कि उसमें एक तरतीब होती है, पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो यही होती है ना, कि उसका एक रेलेवेंट एलिमेंट लिखें, वो है पेयर, क्योंकि इसमें तमाम पेयर्स आते हैं, वो पेयर लिखा, सच दैट करके आगे उस पेयर की बात की कि वो पेयर कैसा है। उस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में से लेते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है वो इस वाले दूसरे एलिमेंट से लेते हैं। यह है तादाद लिखने का तरीका। उनको अगर बार्स में लिखते हैं, इस ए क्रॉस बी की तादाद 1 2 3 4 5 6, ये पेयर एक एलिमेंट का नाम है।
सो दीज आर 6 इन नंबर, तादाद इसकी हो गई 6। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे सेक राशि में 2 की पावर 6 64, क्योंकि हर सबसेट एक रिलेशन है। तो सबसेट का फार्मूला क्या हुआ 2 की पावर n, तो यहाँ एलिमेंट 6 हैं, ये देखिए, तो 2 की पावर 6 64 सबसेट। उसके बाद ए बी सी, अब जरा तीन सेटों को कवर करें। तीन सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक इसका एक इसका एक इसका, वो लिखा एक इसका एक इसका एक इसका, यानी कि ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट्स तीनों सेट्स में से लिख दी गई। तो इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, के तीन तीन का ग्रुप है ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो ये इस वक्त पूरा एक एलिमेंट है। हाँ जी, एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी यहाँ पर हस्बे मामूल, उसी तरह 1 2 3 4 5 6, ए क्रॉस बी की तादाद 6। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बने, ये हो गए ए क्रॉस सी में 2 की पावर 6 अगेन 64। इसी तरह अगर n सेट्स होंगे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, और उनके जो इस तरह के n एलिमेंट का ग्रुप होगा उसको बोलेंगे n टुपल्स, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल्स 4 के लिए, पेंटुपल्स 5 के लिए, और n टुपल सो ऑन, जो भी तादाद लिखनी हो इसके लिए। उसके भी सबसेट्स को रिलेशन ही कहेंगे। अब मैं थोड़ा सा फर्क क्लियर करने लगा हूं, एक टर्म रिलेशन, एक टर्म बाइनरी रिलेशन, फिर 3 अरी रिलेशन, n अरी रिलेशन, इनको जरा क्लियर कीजिए। अगर बैक पर दो डिफरेंट सेट्स हों तो जो रिलेशन है नाम वो तो रहना ही रहना है रिलेशन फैमिली की वजह से, लेकिन उसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। ये देखिए बाइनरी रिलेशन से पता चल जाएगा बैक पर दो डिफरेंट सेट्स थे। जिस वक्त 3 डिफरेंट सेट होंगे तो जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे 3 अरी रिलेशन। रिलेशन नाम अब भी है लेकिन 3 अरी रिलेशन। इसी तरह जब n सेट्स होंगे तो यही नाम बनेगा n अरी रिलेशन। रिलेशन या n अरी रिलेशन का वर्ड यूज किया जाएगा। अब इसी चीज को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा पीछे हटें, यानी कि 3 सेटों के लिए 3 अरी, 4 सेटों के लिए 4 अरी, और 2 सेटों के लिए 2 अरी, या फिर बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग ही 2 होता है। और अगर सेट एक हो जाए पीछे, उसका अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, अपने आप से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा। जब उसके रिलेशन लेंगे वो 1 अरी रिलेशन होंगे, फिर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ रिलेशन होगा। अब रिलेशन सबके साथ कॉमन वर्ड है, इसलिए इन सब को रिलेशंस कहेंगे। इनको भी रिलेशन, इनको भी रिलेशन, n अरी भी रिलेशन है और सिंगल वाला भी रिलेशन है। लेकिन ये डिफरेंस अगर किसी माइनर प्लेस पे देखना पड़े तो वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट द रिलेशन एंड बाइनरी रिलेशन डिफरेंस। ठीक हो गया। अब जो हर बाइनरी रिलेशन है वो रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन जरूरी नहीं बाइनरी हो। ये रिवर्स ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं। तो इस वक्त जो हमारी अंडर डिस्कशन सेटअप है इस रिलेशन कैटेगरी के हवाले से, वो सिर्फ रिलेशंस की बात करनी है। यहाँ पर हमने रिलेशंस की, नॉट बाइनरी, नॉट 3 अरी, नॉट n अरी, यहाँ पे हमने वो अभी डिस्कस नहीं करना। जो हमने टाइप्स डिस्कस करनी है वो सब की सब किसकी, रिलेशंस की। तो इट मींस बैक पर सेट सिंगल होगा। सो ये हो गया सेट ए 4 एलिमेंट्स, तो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका अपने आप से लिया जाएगा, यानी कि यही सेट वंस अगेन लिख दिया जाएगा। ये ले, जब इसको 2 दफा लिख दिया तो फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, ये आपके पास 16 पेयर्स आ चुके, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसकी तादाद कितनी हो गई 16। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर 16। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए, वो भी 2 की पावर 16 ही हुए, क्योंकि हर
सबसेट एक रिलेशन है, इसलिए इतने ही उसके रिलेशन हुए। उसके बाद आगे ये कुछ उसकी क्लासिफिकेशन कर दी है नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। आप सबसेट लेना शुरू कर दें यहाँ से। एम्प्टी सेट भी एक सबसेट है, एक एक एलिमेंट करके लिखते जाएं, 2 2 करके लिखते जाएं, 3 3 करके लिखते जाएं, ये 3 लिखे हैं, 4 4 करके लिखते जाएं, 5 5 करके लिखते जाएं, इवन ये R4 में पूरा 16 के 16 पेयर लिख दिए हैं। इस तरह कोई भी तादाद लिखी जा सकती है इनमें, एक एक 2 2 4 4 और 16 तक। हाँ जी, फाइनली अब इनका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर यूज के याद कीजिए। R1 रिलेशन है जो कि फंक्शन नहीं है, मैं एंड पे नोट बताता हूं। R2 एक रिलेशन है, इसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो उसी से अंदाजा हो जाता है कि जिस पर ऑपरेट हुआ वही उसका आंसर आ चुका। डोमेन और रेंज उसकी बराबर होती है, यानी कि अपने आप से अटैचमेंट, सेम एलिमेंट वाला पेयर, 1 1 2 2 3 3 4 4, xb1 yb1 xb2 yb2 को आइडेंटिटी फंक्शन की बात जब करते हैं, यानी कि y इक्वल टू x वाली बात, तो ये वही कुछ है। आइडेंटिटी रिलेशन इसका नाम हो गया। उसके बाद इसको वाइड रिलेशन कहते हैं या नल रिलेशन कहते हैं। वाइड एंड नल आपने नाम सुना होगा, यानी कि उसमें सब कुछ खत्म, 0 0 जहां थे वहीं पहुंच गए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहां से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि क्या एम्प्टी सेट रिलेशन होता है? आंसर इज यस। आपको जवाब मिल गया, एम्प्टी सेट रिलेशन होता है। उसका आपको नाम तक पता चल गया, उस रिलेशन को वाइड रिलेशन कहते हैं। आगे बढ़िए, R4 पूरे का पूरा सेट अगर लिख दिया जाए यहाँ 16 एलिमेंट्स के साथ, क्या वो रिलेशन होगा? आंसर इज यस, जिसको इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, इसका नाम यूनिवर्सल, सबसे बड़ा। उसके बाद ये R5, इसी तरह एक और एलिमेंट लिख दिया, ये आपके पास फंक्शन है। मुझे साथ ही रिलेशन को फंक्शन वाइज भी एक छोटी सी बात करनी है। वो रिलेशन इस तरह 2 की पावर 16 रिलेशन है, उन्हीं रिलेशंस ने आगे चल के फंक्शन बनना है। सारे फंक्शन नहीं बनेंगे। कौन से फंक्शन होंगे? जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। नोट दिस स्टेप, those relations will be function if first element of ordered pairs are distinct या not repeated। यहाँ पर क्या था, 1 पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट किसी के भी रिपीट नहीं हो रहे, ये रिलेशन फंक्शन है। ये रिलेशन भी फंक्शन है जो आइडेंटिटी रिलेशन है, इसीलिए उसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल देते हैं। ये एक छोटा सा आपको कंसेप्चुअल लेक्चर दिया है, रिलेशन बनता कैसे है, उसके आगे फंक्शन कैसे बनता है, और इसकी बैक पर ये सारा स्ट्रक्चर, एक सेट हो, 2 सेट हो या ज्यादा सेट हो, क्योंकि एन अरे रिलेशन के हवाले से आर्टिकल मौजूद है इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, बिल्कुल स्टडी होना ही होना है। फिलहाल हम इस रिलेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी की कोई टेंशन है तो यू आर वेलकम। अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं थ्रू कमेंट्स, अगर सब क्लियर है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।